So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 9 दैट इज़ बायोमोलिक्यूल और उसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 9। आज का टॉपिक रहेगा बच्चे हमारा फैट, जिसको हम लोग लिपिड भी बोल सकते हैं, और ये वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट होता है। ठीक है बच्चे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे कुड भी अ सिंपल फैटी एसिड्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं बच्चे, सिंपल फैटी एसिड्स होंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे बेसिक चीज़ें हमने इसमें क्या देखनी है, लिपिड्स में सबसे बेसिक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको फैटी एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी पहली लाइन में क्या बोला है, दे कुड बी ए सिंपल फैटी एसिड्स। लिपिड क्या है, एक सिंपल फैटी एसिड्स है। लिपिड को ही हम लोग फैट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको फैटी एसिड का पता होना चाहिए। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बच्चे आपको ध्यान रखना है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसको हम लोग आर ग्रुप कहते हैं। तो कितना कार्बन का नंबर है वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट आप फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को याद रखोगे कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक आर ग्रुप जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक लॉन्ग चेन जो है हाइड्रोकार्बन की, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनी होती है, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन चेन या आर ग्रुप कहते हैं। इस आर ग्रुप के साथ कंबाइन करता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आपका फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है बच्चे, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, अब आप लोग देखोगे कि फैट क्या होती है, फैट और लिपिड क्या है। ध्यान दो, फैट जो है बच्चे उसी को हम लिपिड कहते हैं एज इट इज़। जैसे मैं कह रहा था आपको, जो फैट होता है बच्चे स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। जैसे हम लोग फास्टिंग पे होते हैं तो हमारी बॉडी में अगर फैट होगा तो वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली 24 आवर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम फास्टिंग में होते हैं तो हम लोग खाना तो नहीं खाते हैं, ग्लूकोज कहाँ से बनेगा, इस फैट का जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, तो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो फैट एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट। पहला पॉइंट आपका बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंसुलेशन का काम करती है फैट, है ना, हमें इंसुलेट करती है ना, इंसुलेशन करेगी मतलब हीट से प्रोटेक्ट करेगी। मतलब जैसे हीट, बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा रहेगी जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या, मतलब ऐसा बोल सकते हैं जैसे बच्चे कि रिड्यूस हीट ट्रांसफ़र, है ना। जैसे इसकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा होगी, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है वो कम हो जाता है, उसको बोलते हैं इंसुलेशन। वो फैट काम करती है। शेप ऑफ बॉडी, ठीक है बच्चे, हमारी बॉडी का शेप हो गया वो फैट पे डिपेंड करता है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, जो बॉडी में फैट होता है, फैट खाने का एक बहाना बन जाता है कि हम लोग डी, ई, ए और के फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकुलर फैट। देन टेस्ट एंड पैलेटेबिलिटी, पैलेटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो फैटी लोग होते हैं तो उनको खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। ठीक है बच्चे, ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फ़ैट की। अब हम देख रहे हैं बच्चे कि फ़ैट जो होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड, और दूसरा ग्लिसरॉल। मतलब लिपिड के दो कंपोनेंट हैं, एक फैटी एसिड और दूसरा ग्लिसरॉल। बहुत अच्छे से देखना बच्चे, ठीक है। अब ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, जिसको हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं, इसका मतलब इसके अंदर 3 कार्बन है। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन भी है, OH ग्रुप भी है, अल्कोहलिक ग्रुप भी है। ठीक है बच्चे, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप भी है और 3 कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को ये देख लेना, आपकी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। अब फैटी एसिड बोल रहा है कि एक फैट को कंप्लीट करने के लिए एक ग्लिसरॉल के साथ कितने फैटी एसिड जुड़ सकते हैं। तो फैटी एसिड क्या है, पार्ट ऑफ फैट है, तो 1 से 3 फैटी एसिड जुड़ सकते हैं एक ग्लिसरॉल के साथ। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 वैलेंसी ऑक्यूपाई है, 3 कार्बन है इसके पास बच्चे। ठीक, तो तीनों कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, अब देखना, अब हम बोल रहे हैं कि जब भी इस फैटी एसिड का कोई फैटी एसिड जब भी ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन करेगा, अभी हमने पढ़ा था कि फैटी एसिड का क्या स्ट्रक्चर है बच्चे, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और R1 किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोकार्बन चेन को। तो इन दोनों को मिला के हम फैटी एसिड बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि एक फैटी एसिड जब भी ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेगा वो किसको रिप्लेस करेगा, H को रिप्लेस करेगा।
ठीक है बच्चे। तो दिस H कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद फैटी एसिड COOH, इससे ये रिप्लेस हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ऐसे करते करते एक ग्लिसरॉल के साथ कितने कितने फैटी एसिड जुड़ सकते हैं, 1 से 3 फैटी एसिड जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो एक फैट बनने के लिए एक ग्लिसरॉल को 1 से 3 फैटी एसिड कंबाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इधर क्लासिफिकेशन ऑफ फैट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड टू बाइंड विद ग्लिसरॉल। हम फैट को क्लासीफाई कर रहे हैं बट किसके बेस पे, कि कितने फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ बाइंड कर रहे हैं। ठीक, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है बच्चे। ठीक है, अब एक ग्लिसरॉल हमने लिया है, एक ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हमने लिया है और उसके साथ एक फैटी एसिड जुड़ाया है। ये देखो R1C डबल बॉन्ड OH, एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ाएंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोग्लिसराइड फैट होगी। और अगर हम एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़ाते हैं, देखो R1 और R2 जुड़ा दिए हैं, तो हमारा क्या बनेगा बच्चे, हमारा क्या बनेगा, डाईग्लिसरॉल बनेगा। और अगर एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ जाते हैं, 1, 2 और 3, तो हमारी ट्राईग्लिसराइड फैट बनेगी। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बीच में होती है इस्ट्रिफिकेशन, है ना, ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। कब, जब हमारा ये कौन सा है बच्चे, ये फैटी एसिड ज्वाइन करता है किसको, फैटी एसिड जब ज्वाइन करता है आपके किसको, ग्लिसरॉल को, तो हमारे पास बॉन्ड बनता है जिसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो बच्चे, देखो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, देख लो बच्चे ज़रा। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, देखो जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये 3 कार्बन हैं और इनके साथ 3 फैटी एसिड जुड़ रहे हैं, मतलब ग्लिसरॉल के साथ जब फैटी एसिड, डिफरेंट फैटी एसिड जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये ग्लिसरॉल है। ठीक है, ये ग्लिसरॉल है, तो ये इसके साथ मतलब ये कौन सा O किसका है बच्चे, ये O आपका किसका है, आपके फैटी एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा जब भी आपका फैटी एसिड ज्वाइन करेगा ग्लिसरॉल के साथ, तो आपका बॉन्ड बनेगा ईस्टर बॉन्ड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, तो H2O रिलीज़ हो जाएगा, तो बचेगा O ही बचेगा ना बच्चे, COOH में से। ठीक है बेटा, अब ये चीज़ क्यों नहीं देख रहे हो, जब हमारे पास एक OH है, किसका है ये OH, आपके किसका OH है बच्चे, ग्लिसरॉल का, और एक आपका C डबल बॉन्ड O है ना, सिंगल बॉन्ड क्या है आपका OH। ठीक है, ये OH, ये किसका आ गया, ये फैटी एसिड का आ गया, ये किसका आ गया, ग्लिसरॉल का आ गया। तो अब इसमें से क्या निकल रहा है बच्चे, वाटर मॉलिक्यूल हम रिलीज़ कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ कर रहे हैं, H2O निकालेंगे, ये H2O निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चे, बॉन्ड बनेगा जिसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये H2O निकल जाएगा तो बचेगा O ही बचेगा ना बेटा, क्या बचेगा यहाँ पे, O ही बचेगा। O के साथ बॉन्ड बनाएगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल O के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल तब रिलीज़ होता है वाटर का जब हमारा एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ता है। तो टोटल हमारे 3 फैटी एसिड उस ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, जब हमारे ग्लिसरॉल के सभी कार्बन फैटी एसिड से ज्वाइन हो जाते हैं तो उसको हम ट्राईग्लिसरॉल फैट कहते हैं, विच इज़ अ ट्रू फैट बेटा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ठीक, यहाँ तक ये समझ आ गया। अब देखो तुम लोग यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं बच्चे, अभी हम एक क्लासिफिकेशन हमने लिपिड की, अब सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। लिपिड को क्लासीफाई कर रहे हैं किसके बेस पे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के बेस पे। तो हमें यहाँ पर पहले ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए। ठीक है, देखिए ज़रा, ये आ गया बच्चे आपका, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, आपके ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पर ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन 3 कार्बन है बच्चे, और ये आ गया आपके फैटी एसिड 1, 2, 3 फैटी एसिड H को रिप्लेस करके इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो फिर हमारे पास ट्राईग्लिसराइड फैट बनती है, R1, R2, R3, मतलब मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड, है ना। कैसे बन रही है, डिपेंड करता है कि कितने फैटी एसिड आपके किसके साथ कंबाइन किए हैं बच्चे, किसके साथ कंबाइन किए हैं, ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन किए हैं। ठीक है, ये फैट आ गई, एंड ऑयल्स जिसको हम लिपिड कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है बच्चे, ये OH है। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, बट आपने एक ये और एक ये अभी डिस्कस किया है। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड अभी हम लोग डिस्कस,
बच्चे एक कैरेक्टर लिपिड का जो हमने पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि लिपिड आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। ठीक है, इसमें क्या है, सिंपल फैटी एसिड्स हैं। अब फैटी एसिड्स हैज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फैटी एसिड में क्या क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उसके साथ एक आर ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो उसको हम फैटी एसिड की कंपोजिशन पता चल गई, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप COOH, उसके साथ अटैच किया है आर ग्रुप, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हुई है। ठीक, द आर ग्रुप कुड बी अ मिथाइल CH3, है ना, आर इथाइल C2H5, है ना, ये हाइड्रोकार्बन से, या हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। तो कितने कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन में हो सकते हैं बच्चे, 1 से लेके 19 कार्बन तक आपके हाइड्रोकार्बन चेन में हो सकते हैं, जो किसके साथ, वो हाइड्रोकार्बन की चेन जो किसके साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ मिलके फैटी एसिड बनाती है। तो हाइड्रोकार्बन की चेन 1 to 19 हो सकती है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होती है। तो कंबाइन करके क्या बनाएगा, एक सिंपल फैटी एसिड बनाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिक्टिक एसिड, पाल्मिक्टिक एसिड में बच्चे 16 कार्बन है, तो एक 16 कार्बन के साथ कार्बन और हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोकार्बन की चेन बनाते हैं बच्चे। ठीक है, तो 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब COOH कार्बोक्सिल कार्बन जो है उसको ऐड करके 16 कार्बन वाला कंपाउंड क्या बना, पाल्मिक्टिक एसिड। ठीक है बच्चे, ये क्या है, एक आपका फैटी एसिड है। फिर एरेक्डोनिक एसिड, एरेक्डोनिक एसिड में 20 कार्बन हैं इंक्लूडिंग आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये क्या बोल रहा है, जब भी हम हाइड्रोकार्बन की चेन काउंट करते हैं तो उसके साथ ऐड कर देते हैं बच्चे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी, तब जाके हमारा एक फैटी एसिड कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एरेक्डोनिक एसिड। ठीक है बेटा, फैटी एसिड्स कुड बी सैचुरेटेड। अब हमने पढ़ना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। यहाँ तक तो हमने चीज़ें समझ ली। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो फैटी एसिड होता है वो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट क्या होती है। देखिए बच्चे, जैसे हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इसमें ही आप लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट देखोगे। सैचुरेटेड फैट में बच्चे सिंगल बॉन्ड होती है और अनसैचुरेटेड फैट में आपकी डबल बॉन्ड होती है। सैचुरेटेड फैट में जो सिंगल बॉन्ड है, लाइक आपका बटर, घी, मार्गारीन, डालडा, ये सब जो है बच्चे, इसमें कैसी फैट होती है आपकी, सैचुरेटेड फैट होती है, मतलब सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैट में एक बॉन्ड होता है, मतलब आपका घी, बटर जो है ये सैचुरेटेड फैट है। ठीक, तो आप लोग ये चीज़ देख सकते हो कि जो अनसैचुरेटेड फैट होती है बच्चे, उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब ऑयल वगैरह, ये आपका क्या हो गया, अनसैचुरेटेड फैट। आप लोग बोल सकते हो बच्चे कि जो आपका रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में नहीं आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट होता है ना। रूम टेम्परेचर पे अगर कोई सॉलिड स्टेट में नहीं आता है फैट, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैट। बच्चे, जो आपका सैचुरेटेड फैट होता है वो कौन सा होता है, दे आर स्टेबल रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, बटर हो गया, जैसे आपका रूम टेम्परेचर पे घी हो गया, मार्गारीन, डालडा हो गया, ये सब आपके कौन से फैट हैं बच्चे, आपके सैचुरेटेड फैट हैं, है ना। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है वो कैसी होगी, सिंगल विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ठीक, तो ऐसे ही आपका जो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, 2 से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं ऑयल के अंदर, है ना। जैसे जो भी आपके ऑयल, जितने भी आप ऑयल देखते हैं बच्चे, है ना, दे आर अनस्टेबल, रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, दे आर अनस्टेबल, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, अनस्टेबल होता है, बट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में डिफरेंस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब हम बोलते हैं कि जो सैचुरेटेड फैट होता है बच्चे, वो किन फैटी एसिड की वजह से होता है। ये जो सैचुरेटेड फैट है तो किन फैटी एसिड की वजह से है, ल्यूरिक एसिड, पाल्मिक्टिक एसिड, स्टीरिक एसिड, एरेक्टिक एसिड, मिस्ट्रिक एसिड, इन एसिड की वजह से हमारे पास सैचुरेटेड फैट होती है। जो पाल्मिक्टिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, ये कैसी फैट है बच्चे, आपकी सैचुरेटेड फैट है, राइट। तो आप याद रखोगे, लो में पापा से अच्छा, ठीक है, इन सब का नोमोनिक्स है जो आपको याद रखना है। ये मिलके सारे फैटी एसिड क्या बनाते हैं बच्चे, सैचुरेटेड फैट बनाते हैं। अनसैचुरेटेड फैट जिसमें डबल बॉन्ड होती है, लाइक ऑयल, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मोनोसैचुरेटेड और दूसरा पॉलीसैचुरेटेड। अब मोनोसैचुरेटेड फैट का मतलब होता है कंटेनिंग 1 डबल बॉन्ड, है ना। मोनो से जैसे ओलोइक एसिड, इसमें एक ही डबल बॉन्ड होगी,
इसमें एक ही डबल बॉन्ड होगी, ये मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब कंटेनिंग सिंगल डबल बॉन्ड, लाइक ऐसा स्ट्रक्चर आपको इसको देखने को। ये देखो बच्चे यहाँ पे, ये मेरे पास कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, ये हाइड्रोकार्बन की चेन आ गई, ये सी आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल गया, सिंगल डबल बॉन्ड। फिर आगे कार्बन की एक हाइड्रोकार्बन लंबी चेन आ गई बच्चे, हाइड्रोजन और कार्बन की, ठीक है। तो इसमें एक सिंगल बॉन्ड है पूरे कंपाउंड में। तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा फैट बनेगा बच्चे, ये कौन सा फैटी एसिड होगा जो फैट बनाएगा। तो आप बोल सकते हो ये हमारा अनसैचुरेटेड फैट है, बट मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, क्योंकि इसके अंदर एक ही सिंगल बॉन्ड बनता है। तो जिनके अंदर मोर देन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट है ना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी डबल बॉन्ड देखने को मिलती है, बहुत सारी ऐसी डबल बॉन्ड देखने को, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिल सकती हैं आपको, है ना, बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिल सकती हैं। तो हमने यहाँ पर देखा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर होगा, बट ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का ऐसा स्ट्रक्चर होगा, बट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो ऐसा, बाकी आगे ब्रांचेस बनती जाएंगी, बहुत सारे डबल बॉन्ड हो सकते हैं एक स्ट्रक्चर में, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देखो अब यहाँ पर मोनोसैचुरेटेड तो आपको समझ आ गया, जो डायग्राम अभी मैंने आपको ऊपर दिखाई जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसको ओलोइक एसिड कहते हैं। ओलोइक एसिड का जो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है उसमें एक डबल बॉन्ड होती है। बट पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको पुफा कहते हैं, और मुफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। और ये पुफा है पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, बट अन जरूर लगाना, पॉलीसैचुरेटेड नहीं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मुफा एंड पुफा। इसमें क्या है, कंटेनिंग 2 और मोर डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चे। जैसे लिनोलिक एसिड है 2 डबल बॉन्ड है, लिनोलिनिक एसिड है 3 डबल बॉन्ड है, एरेक्डेनिक एसिड है इसमें 4 डबल बॉन्ड है। तो आप बोल सकते हो सिंगल डबल बॉन्ड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में है, और फिर 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में दिखेंगे। इसको ठीक कर देना बच्चे, ये आपका पॉली अनसैचुरेटेड है, पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है बेटा, ठीक है। बोल रहे हैं कि ज़्यादा बॉन्ड वाला फैट अच्छा होता है या कम बॉन्ड वाला फैट अच्छा होता है, तो आप बोलोगे बेटा जिसमें मोर द अनसैचुरेशन, जितनी ज़्यादा अनसैचुरेशन होगी बच्चे उतनी ही हेल्दियर फैट होगी। लाइक आलमंड, आलमंड जो होता है बच्चे उसमें कौन सा एसिड होता है, एरेक्डोनिक एसिड होता है, 4 डबल बॉन्ड उस फैटी एसिड के बीच में होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी हेल्दियर फैट होगी बेटा, ठीक है। ये सब हमने देख लिया बच्चे, ये सब हमने देख लिया। अब आप लोग देखोगे थर्ड कैरेक्टर इसका, देखो अब जाके इसको रीड करो थोड़ा सा, इसकी एनसीईआरटी अब रीड करो यहाँ से आगे। ये हमारा पॉइंट था, यहाँ से आगे देखो ज़रा क्या बोल रहा था बच्चे, फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड, ठीक है, फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड, इनमें डबल बॉन्ड नहीं होगी, और अनसैचुरेटेड विद 1 और मोर डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चे। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विद ट्राईग्लिसराइड ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, मतलब किसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा है बच्चे, ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, है ना, 3 कार्बन होते हैं। मैनी लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, हेयर फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल्स, ठीक है। तो जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं ग्लिसरॉल के साथ, और हमारे पास कौन सी फैट बनती है बच्चे, हमारे पास कौन सी फैट बनेगी, आप लोग ये देख सकते हो, हमारे पास फैट बनेगी, दे कैन बी मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड ट्राइसेक्राइड। हमने अभी देखा था बच्चे यहाँ पर कौन सी, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड। अगर एक अमाइनो एसिड जुड़ता है, एक फैटी एसिड जुड़ता है ग्लिसरॉल के साथ मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड जुड़ते हैं ग्लिसरॉल के साथ डाइग्लिसराइड, और 3 फैटी एसिड जुड़ते हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड, ठीक है बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रू फैट्स या फैट्स, ट्राइग्लिसराइड को, एंड ऑयल्स, ठीक। ऑयल्स किसकी एग्जांपल है बच्चे, आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल का लोअर मेल्टिंग पॉइंट,
तो बच्चे हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट में हो जाता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे आपका ऑयल आ गया, जिंजली ऑयल जो है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर, है ना। यू कैन आइडेंटिफाई फैट फ्रॉम द मार्केट, सम लिपिड्स हैव फास्फोरस एंड फास्फोलिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, दीज फास्फोलिपिड्स दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन लिस्टिन। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है बच्चे। इसके आगे ये वाला जो पार्ट है हमारा 10th पैराग्राफ का, ये पार्ट जो है हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना बच्चे, ठीक है। उससे पहले ये चीज़ें आपने पूरे से अच्छे से याद रखनी है, क्या क्या आपको मैंने बताया बेटा। जैसे एक और पॉइंट था आपका, एक और पॉइंट था ये क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इन आवर बॉडी। एक होता है एसेंशियल फैटी एसिड्स और एक होते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। तो आपको दिख रहा है बच्चे, ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एसेंशियल टू ह्यूमन हेल्थ, है ना, बट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर इन द बॉडी, सो हैज़ टू बी टेकन इन डाइट। जैसे ये वाले एसिड्स हैं जो हमें डाइट्स में लेने पड़ते हैं। इन्हीं से क्या बनेगा हमारा नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, बॉडी खुद प्रोड्यूस करेगी। वेरियस फैटी एसिड दैट आर रिक्वायर्ड नॉर्मल हेल्थ एंड ग्रोथ दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड विद इन द बॉडी फ्रॉम एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल से ही ये भी बनेंगे। तो ये LAL करके याद रखना है इनको, 3 एसिड्स को जो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ठीक है बेटा। ये ट्रिक्स है आपकी जो आपको याद करनी है। इसमें ट्रिक्स क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन कौन से हैं, लो में पापा से अच्छा, ऐसे करके इसको याद रखना, ये नमूनिक्स है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऑरेंज लेते लेते आया, ठीक है, ये इसकी ट्रिक्स है। और एसेंशियल फैटी एसिड्स लाल, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और एरेक्डेनिक एसिड, ठीक है। लिनोइक एसिड है एक बच्चे, एक लिनोइक एसिड, एक है लिनोलिनिक एसिड और एक है आपका एरेक्डोनिक एसिड। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, एक बार इधर जाके देख लेना आप लोग। लिनोलिनिक एसिड, एरेक्डोनिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड। लिनोलिक एक लिनोलिनिक और एरेक्डोनिक, थोड़ा सा फ़र्क है स्लाइट, आप इसमें देख लेना बच्चे एक बारी, ठीक है। और इसमें एक टॉपिक अलग से ही है आपका LDL और HDL का, LD और HDL का। तो अगर NCERT में आता मैं करवा दूंगा, नहीं आएगा तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। अगर NCERT में आएगा तो मैं आपको LDL और HDL बता दूंगा, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होती है, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।